नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्यूल इकोनॉमी पे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि फ्यूल के जो हमारे पेट्रोल के जो दाम है वो बहुत बढ़ चुके हैं, पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं। हमारे इंडिया में भी फ्यूल बहुत महंगा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी फ्यूल बहुत महंगा है। तो एज अ मैकेनिक या एज अ वो इंसान जिसके पास गाड़ी है, हम क्या कर सकते हैं उस फ्यूल इकोनॉमी को, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, ताकि अगली बार जब हम तेल भराएं हमारा तेल इतना कंज्यूम ना हो जब हम गाड़ी चलाते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया करने में। पहली चीज जो मैं बात करना चाहता हूं वो है गाड़ी का वेट। अगर आपकी गाड़ी में वो सामान पड़ा है जो आप नहीं यूज करते, आपकी डिग्गी में सामान पड़ा है जो आप नहीं बरतते, नहीं यूज करते, फालतू सामान जो गाड़ी में भार बढ़ा रहा है गाड़ी का, वो आप निकाल दें। क्योंकि जितनी भारी गाड़ी होगी उतना गाड़ी को मुश्किल होगा गाड़ी को चलाना। वो उतना वो लोड मान के चलेगी उसे, उतना ही हमारा इंजन कंप्यूटर उसे ज्यादा फ्यूल देगा, इंजन को फ्यूल देगा उस भार को चलाने के लिए। गाड़ी में जो एडिशनल एक्स्ट्रा वेट है, हमारा सामान है फालतू का, वो आप जरूर निकाल दीजिए जिससे भारी गाड़ी थोड़ी हल्की हो सके। दूसरी चीज है आपकी आइडलिंग। आप जब गाड़ी पे वेट कर रहे हो, जब कई बार क्या होता है हम किसी को पिक करने जाते हैं, हम उसकी वेट करते हैं, हम गाड़ी को चलते रहने दे देते हैं। ट्रैफिक लाइट, अगर हमें पता है कि ये कुछ टाइम होएगी ट्रैफिक लाइट, क्योंकि हमारे आगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, या वो लाइट वैसे ही टाइम लगाती है हरी होने में, आप अपनी एक गाड़ी बंद कर दीजिए। जितना टाइम हम गाड़ी को आइडल रखेंगे हमारा उतना ही फ्यूल कंज्यूम होगा। जो हमारा आइडलिंग का टाइम है, आइडलिंग का मतलब होता है गाड़ी को स्टार्ट करके रखना जब गाड़ी चल ना रही हो, गाड़ी बस चल रही है, इंजन चल रहा है पर गाड़ी नहीं चल रही, उसे हम आइडलिंग कह देते हैं। तीसरी चीज है जो मैं बात करना चाहता हूं वो है ड्राइविंग स्टाइल। आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि कई बार हम ड्राइव करते हैं कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लाइटों पे खड़े होते हैं, लाइटों से चलते हुए हम एकदम स्पीड दे देते हैं, एकदम रेस दे देते हैं, और फिर हम एकदम ब्रेक दबा देते हैं। जो हमारा एकदम रेस देना और ब्रेक दबाना होता है उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। आप जब एकदम रेस देते हो स्टैंड स्टिल से, जब आपकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है, आप एकदम चलते हो, तो एकदम आप जो रेस देते हो कंप्यूटर को लगता है कि हम एकदम टेक ऑफ करने लगे हैं। जहां हम एकदम जाएंगे तो फ्यूल इंजेक्टर है जो उसकी पल्स विड्थ बहुत बढ़ जाती है, उसका कंट्रोल बढ़ जाता है, और वो बहुत रैपिडली फ्यूल इंजन में डालना शुरू कर देता है हमारा कंप्यूटर। तो अगर हम एकदम जाएंगे तो बहुत सारा फ्यूल हमारे इंजन में जाएगा एकदम, और एकदम अगर हम ब्रेक मार देंगे तो वो सारा गया फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उस फ्यूल से अब पावर आउटपुट नहीं ले रहे। हमने एकदम स्टार्ट रेस दी और एकदम रोक दी, तो वो हमारा फ्यूल बहुत वेस्ट जाएगा। आराम से गाड़ी चलाएं और आराम से रोकें ताकि हमारा फ्यूल कंजम्पशन है वो थोड़ी कम हो सके। चौथी चीज है जो वो है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर गाड़ी के बिल्कुल सही होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर सही नहीं है, अंडर इन्फ्लेटेड है, पूरा टायर इन्फ्लेट नहीं हुआ, तो उसे रोल करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मुश्किल आती है इंजन को, उसे रुड़ने में देर वो लगती है, वैसे रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। अगर आपका टायर अंडर इन्फ्लेटेड है वो एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। अगर पूरा जो आपके टायर की इन्फ्लेशन जो होती है, जो स्पेसिफिकेशन होती है, वो गाड़ी पे स्टिकर लगा होता है कि ये टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए। आप उस प्रेशर पे गाड़ी के टायर को कर दोगे तो बेस्ट इकोनॉमी जो आपकी गाड़ी है आपको मिलेगी। अनलेस की अगर आपके पास मोटे टायर है, आफ्टर मार्केट टायर है, अगर आपके पास मोटे टायर हैं तो वो थोड़ा सा पेट्रोल जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन है उसको जरूर बढ़ाएंगे। टायर प्रेशर हमारे बहुत जरूरी है जानने के लिए कि टायर प्रेशर हमारा बिल्कुल सही हो, और उसके हिसाब से हम चलेंगे। पांचवी चीज है जो हमारी वो है फ्यूल क्वालिटी। फ्यूल क्वालिटी हमारे गाड़ी का जो, जैसे कि अब हम कई बार क्या होता है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हम वो पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं कि जहां फ्यूल प्राइसेस कम हो, वहां से पेट्रोल भराने की कोशिश करते हैं। पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि फ्यूल अगर बढ़िया क्वालिटी का होगा आपको बढ़िया इकोनॉमी वैसे ही मिलेगी। अगर आप चीप फ्यूल भराओगे, सस्ता फ्यूल भराओगे, वो इकोनॉमी कभी नहीं देगा, क्योंकि उसका ऑक्टेन लेवल इतना ज्यादा कम होता है, वो फ्यूल की क्वालिटी इतनी गंदी होती है कि वो कभी आपको एवरेज नहीं दे पाती। वो फ्यूल में वाटर कंटेंट या अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। कोशिश कीजिए कि आपको बढ़िया फ्यूल मिले, एवरेज आपकी गाड़ी में खुद ब खुद आ जाएगी। और फ्यूल क्वालिटी के साथ साथ एक फ्यूल क्लीनर भी आता है। हमारे जब आप किसी पार्ट स्टोर पे जाते हो वहां पे आपको फ्यूल क्लीनर भी मिल जाएगा। फ्यूल क्लीनर क्या करता है, जब आप गाड़ी में टंकी में फ्यूल भराते हो, पूरी टैंक फुल कराते हो, तो उसमें एक फ्यूल क्लीनर डाल दीजिए ताकि आपके इंजेक्टर्स हैं वो क्लीन हो सकें।
इंजेक्टर्स क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है इंजेक्टर में कार्बन जम जाती है, तो वो कार्बन क्या करती है कि जब आपका इंजेक्टर बंद होता है वो कार्बन उसे बंद पूरा होने नहीं देती और उसकी साइड से थोड़ा थोड़ा करके हमारा फ्यूल इंजन के सिलेंडर में जाना शुरू कर देता है। सो वो भी हमारी फ्यूल कंजम्पशन को बढ़ा देता है। अगर आप फ्यूल क्लीनर डाल देंगे तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को एक बार क्लीन कर देगा, आपके इंजेक्टर क्लीन हो जाएंगे कि जब आपके इंजेक्टर बंद हैं तो वो पूरी तरह बंद हो, उसमें से कोई फ्यूल लीक ना हो। सो छठी चीज है जो हमारी वो है फ्यूल कैप। गाड़ी का जब आप फ्यूल भराते हो तो फ्यूल कैप गाड़ी का टाइट हो। जब फ्यूल भराने के बाद आप गाड़ी का फ्यूल कैप टाइट कर दीजिए, ताकि होता क्या है कि कई बार हम फ्यूल कैप टाइट नहीं करते, वहां से हमारे फ्यूल वेपर हैं जो हमारे फ्यूल टैंक में हैं वो एस्केप कर जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह से एक तो फ्यूल वेपर से हमें फ्यूल लीक हो रहा है, और दूसरी चीज जो हमारा ईवेप सिस्टम होता है गाड़ी में, जो कि इवेपोरेटिव एमिशन सिस्टम होता है, वो एक इंजन लाइट ऑन कर देता है क्योंकि हमारा फ्यूल वेपर से लीक कर रहे हैं। टैंक प्रेशर है जो फ्यूल टैंक का वो बन नहीं पा रहा है, वो वैक्यूम में नहीं जा रहा है जब हमारा पर्च वाल्व खुलता है। सो जो आपका फ्यूल कैप है आप चेक कीजिए वो सही हो, वो टाइट हो और वह पूरा सील कर रहा हो। अगर वो सील नहीं करेगा हमारी फ्यूल इकोनॉमी सही नहीं होगी। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फ्यूल ट्रिम्स की। जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए मैकेनिक के पास लेकर जाइए, और जो मेरे मैकेनिक भाई हैं जो गाड़ियों पे सर्विस कर रहे हैं, जब भी आपके पास कोई गाड़ी है किसी भी इशू के साथ, आप एक बार फ्यूल ट्रिम्स जरूर देखें। फ्यूल ट्रिम से हमें पता लग जाएगा कहीं गाड़ी लीन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से कंप्यूटर उस लीन कंडीशन को करेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल ना डाल रहा हो। फ्यूल ट्रिम से आपको देखकर पता लग जाएगा कि गाड़ी कितना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है इस टाइम पे। अगर हमारे पास बहुत से पॉजिटिव फ्यूल ट्रिम नंबर्स हैं, मतलब इंजन बहुत सारा फ्यूल डालने की कोशिश कर रहा है, हम लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स नंबर देखेंगे जहाँ पे, क्योंकि हम उस टाइम के शॉर्ट टर्म्स नहीं देखेंगे क्योंकि वो उस वक्त का नंबर होगा। लॉन्ग टर्म होगा कि जब से वो कस्टमर गाड़ी चला रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से कितना फ्यूल डालने की कोशिश कर रहा है इंजन उसमें, उससे आपको पता लग जाएगा कि फ्यूल इकोनॉमी या फ्यूल कंजम्पशन अगर गिर रही है गाड़ी की तो वो इंजन को भी पता है क्यों गिर रही है। सो आपने वो फिगर आउट उसे डायग्नोस करना है। सो ये होगा हमारा फ्यूल कैप और फ्यूल ट्रिम नंबर्स, जिसे हम ध्यान में रख के फ्यूल इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट गाड़ी की बहुत जरूरी है। अगर आपके टायर हैं जो गाड़ी के वो स्ट्रेट नहीं है, वो सीधे नहीं है, वो क्रुकेड है, तो आपकी व्हील अलाइनमेंट की वजह से वो भी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी अगर सीधा होगी वो सीधा रोल कर सकती है बिना किसी रुकावट से। अगर आपके टायर टेढ़े, अगर उसकी टो आउट है तो वो सीधा नहीं रुड़ेगी, उसको एक रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी और उसको रोल होने के लिए वो उतनी ज़्यादा पावर चाहिए इंजन को गाड़ी को मूव करने के लिए, तो फिर हमारी फ्यूल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। हमें व्हील अलाइनमेंट आप गाड़ी की जरूर ठीक करवा लीजिए ताकि हमारी फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। उसके बाद आता है हमारा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल गाड़ी का बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गाड़ी, नई गाड़ियां जितनी भी हैं वो बहुत थिन ऑयल लेती हैं जिसकी विस्कोसिटी कम हो। जितना पतला होगा ऑयल उतना इंजन को उस ऑयल को सर्कुलेट करने में कम लोड लगेगा। जितना गाढ़ा होगा, जितना हैवी होएगा ऑयल, उतना इंजन को ज़्यादा जोर लगेगा उसको पंप करने में। सो कोशिश कीजिए हमारा जो ऑयल है वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक हो। अगर गाड़ी में 530 जाता है आप 1040 ना डाल लीजिए। 1040 उतना ही गाढ़ा होगा और उतना ही जोर हमारे इंजन को उस ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगेगा, उतनी हमारी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगी। सो हमारा जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल सही हो। उसके बाद आता है हमारे पास कोल्ड स्टार्ट। जब भी आप कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी स्टार्ट करते हो, जब गाड़ी ठंडी होती है आप स्टार्ट करते हो, तो हमारा कंप्यूटर उस टाइम फ्यूल इंजेक्टर्स को ओपन करता है कंप्लीट, ताकि हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो सके, जल्दी गर्म हो सके। अगर जल्दी गर्म होगी, वो ऑक्सीजन सेंसर है वो क्लोज लूप में आ जाएगा फ्यूल सिस्टम, और फिर उसके हिसाब से कंप्यूटर उसे एडजस्ट करेगा। जब तक वो क्लोज लूप में नहीं जाता गाड़ी ओपन लूप में रहती है और फ्यूल कंजम्पशन हमारे इंजन कंप्यूटर नहीं देखता, वो सीधा फ्यूल जो पहले से सेट हुआ है उस नंबर पे चलाता है। सो मेक श्योर करिए कि आपका जो इंजन ऑयल, वो कोल्ड स्टार्ट है सॉरी, वो गाड़ी आप ठंडे से चलाते, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही आप उसे आरपीएम है जो उसका, जब आप गाड़ी को कभी भी ठंडे में स्टार्ट करते हैं तो आरपीएम उसका हाई होता है, आप थोड़ी देर उसका आरपीएम थोड़ा और हाई करें ताकि इंजन जल्दी से जल्दी गर्म हो जाए। जितना जल्दी इंजन गर्म होगा तो हमारा जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। लास्ट चीज है जो हमारे पास वो है गियर शिफ्ट। गियर शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है, स्टैंडर्ड गाड़ी है जिसमें हम गियर डालते हैं, ऑटोमेटिक नहीं है, तो आप ध्यान में रखिए कि आप एकदम
शिफ्ट ना कीजिए और एकदम डाउन शिफ्ट ना कीजिए, उसमें हमारी फ्यूल कंजम्पशन बहुत लगती है। अगर आप गियर शिफ्ट कर रही हैं, एकदम गियर शिफ्ट किया है, तो आप कोशिश करिए कि वो हाई आरपीएम में ना जाए। अगर आपका आरपीएम सही है 2-2500 के बाद है, उसके बाद आप गियर शिफ्ट कर लेते हो, वो बिल्कुल सही है। अगर आप शिफ्ट करते हो बहुत लेट शिफ्टिंग करते हो, बहुत ऊपर तक आरपीएम जाता है, तो वो कंज्यूम जो इंजन है उस पर बहुत सारा लोड है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा लोड का मतलब होता है एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन। सो उस लोड को कंपेंसेट करने के लिए ईसीएम फ्यूल डालेगा उस गाड़ी में, बहुत इंजन में। फिर वही बता रही थी, आपने इंजन जो हमारा गियर है उसको आरपीएम को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। अगर आप टाइमली मैनर में उसे शिफ्ट कर देंगे तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी है वो फिर से इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये चीज़ें हैं हमारी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है उसमें फ्यूल कंजम्पशन जो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आज के दिनों में जब फ्यूल इतना महंगा हो गया है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की जरूर बचत होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे अपने कमेंट्स देने मत भूलिए। मिलेंगे अगली बार।